वो भयानक रात जब ईरान ने कतर, बहरीन और इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया। इस पर डोनाल्ड ट्रंप की चुप्पी और अचानक युद्ध विराम का ऐलान काफ़ी चौंकाने वाला था। दुनिया को उम्मीद थी कि ट्रंप ईरान को करारा जवाब देंगे, मगर कहानी पूरी तरह से उलट चुकी थी। ट्रंप ने ईरानी हमलों का जवाब न देने की बात कही और एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। मीडिया में छपे डोनाल्ड ट्रंप की चुप्पी और अचानक युद्ध विराम की सुर्खियों ने एक रहस्य की ओर इशारा किया। क्या ये जंग प्लान था? दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बीच क्या एक फिक्स मैच चल रहा था? आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। 22 जून की काली सुबह अमेरिकी B-2 बॉम्बर विमानों ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। सोचा जा रहा था कि ट्रंप कुछ दिन के अंदर फैसला लेंगे, लेकिन 24 घंटे से भी कम वक्त में हमला हो गया। उस हमले की खबर किसी प्रवक्ता से नहीं, बल्कि ट्रंप की खुद की सोशल मीडिया पोस्ट से सबको मिली। हमले से एक दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि वे 2 हफ्ते में तय करेंगे कि ईरान पर हमला करना है या नहीं, लेकिन 24 घंटे बाद ही अटैक कर दिया। अब अमेरिका में सवाल उठने लगे हैं कि ट्रंप ने अपनी नीति से ईरान को 24 घंटे का समय दिया है। अगर उन्हें अटैक करना ही था तो पहले ही क्यों नहीं किया गया? उसे अतिरिक्त समय क्यों दिया गया? दरअसल ईरान को अमेरिका के हमले के बारे में पहले से ही पता था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इजराइल अकेले फोर्डो परमाणु संयंत्र को नष्ट नहीं कर सकता है। उन्होंने अमेरिकी हमले का संकेत दिया। ईरान ने इसका फायदा उठाया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चल रहा है कि हमले से पहले ही फोर्डो प्लांट के पास ट्रकों की आवाजाही देखी गई। स्काई न्यूज़ के मुताबिक ईरान ने हमले से पहले ही इनरिच्ड यूरेनियम वहां से हटा लिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो हमले के बाद रेडिएशन जरूर फैलता, मगर रेडिएशन की कोई रिपोर्ट नहीं आई। इसी तरह अमेरिका के पास पहले से ईरान के हमले की इतनी साफ जानकारी थी कि उसने अपने कतर के अल उदीद एयरबेस से कई विमान पहले ही सऊदी अरब भेज दिए। इस बीच ईरान कोई बड़ा हमला न करे, इसके लिए अमेरिका मनाने में जुटा था। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच अप्रत्यक्ष तौर पर बात हुई थी और कतर ने इसमें मध्यस्थता की थी। ईरानी हमले के बाद जवाब देने के अधिकार की बात करने वाला कतर इस फिक्स खेल का मुख्य किरदार था। कतर ने कहा कि ईरान हमले के संकेत दे चुका है और ट्रंप ने ट्वीट किया कि मैं ईरान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने हमें समय पर बताया। इससे किसी के जान माल की हानि नहीं हुई है। सरकारी सूत्रों के माने तो ईरान की मिसाइल हमले के 3 घंटे पहले ही कतर ने ट्रंप प्रशासन को संदेश भेजा था कि ईरान जल्द हमला करने जा रहा है। फिर क्या हुआ? ट्रंप ने अचानक युद्ध विराम करार सुनाया, लेकिन इसी बीच इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान ने हमला किया है और उसने भी तेहरान के खिलाफ जवाब बनाकर रखा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि जंग के नियम अब बदल गए हैं, हमने मध्य तेहरान में कार्रवाई का आदेश दे दिया है। लीक हुए सूत्र बताते हैं कि व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों की उपराष्ट्रपति JD वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, मध्य पूर्व विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और कतर के PM मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने बातचीत की। कतर ने सीधे ट्रंप को बुलाया कि इजराइल भी राजी है। कतर ने तेहरान सरकार को मनाया कि हमला कर सकते हो, जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, और ट्रंप ने तुरंत शांति का ऐलान कर दिया। शुरुआती तौर पर इजराइल ने ट्रंप के युद्ध विराम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। घंटों की चुप्पी के बाद उसने भी सीज फायर पर सहमति जता दी, मगर ये नाजुक स्थिति में है क्योंकि इजराइल का सीज फायर के बाद भी हमला करने का इतिहास पुराना है। युद्ध विराम से ठीक पहले इजराइल ने तेहरान में एक हमले में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद रेजा सिद्दीकी की हत्या कर दी। अब देखना यह है कि सीज फायर कब तक चलता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें X यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें।